नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज के इस खास प्रोग्राम में बात होगी डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल वर्सेस एमबीबीएस एमडी। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल या जब भी हम बात करते हैं उनके प्रोटोकॉल के बारे में तो महज वो 3 से 4 महीने के अंदर का अपना प्रोटोकॉल बताते हैं। लेकिन वहीं पर जब कोई बच्चा एमबीबीएस या एमडी की पढ़ाई कर रहा होता है तो 5 साल 7 साल की वो पढ़ाई होती है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है और जीवन भर वो प्रैक्टिस ही करता है। उसके बाद पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट करना शुरू करते हैं। लेकिन बीआरसी के प्रोटोकॉल में और ये एमबीबीएस और एमडी की जो डिग्री इतनी बड़ी आप ले रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई और 7 से 10 साल की पढ़ाई में क्या फर्क है? यही जानने के लिए आज हम यहाँ फरीदाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपके प्रोटोकॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप महज बोलते हैं कि 3 से 4 महीने का आपका प्रोटोकॉल है। वहीं पर जब हम एमबीबीएस या एमडी की बात करते हैं तो 7 साल तक वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। क्यों इतना बड़ा गैप है? क्या आपका प्रोटोकॉल है, क्या वो उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, हमारा जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये हमारा 3 महीने का ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग में हम DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, ग्रैड सिस्टम फॉर किडनी पेशेंट्स या VST जो बकेट्स हैं, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी बकेट्स फॉर कैंसर पेशेंट्स, या फिर डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज़ या 3 स्टेप फ्लू डाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। तो इस तरह से हमारे टेक्निक्स हैं जो ओवर द पीरियड आई हैव डेवलप्ड, और इन्हीं की ट्रेनिंग हम देते हैं 3 महीने में। और इससे लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, उनको न केवल हैंडल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, इनफैक्ट क्योर किया जा सकता है। और हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो ये 3 महीना किसी ने दिया तो वो जो टेक्निक्स मैंने बताई वो सीख जाता है। अब मान लो एक पेशेंट आता है कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो डायलिसिस पे है, तो वो हमारा जो स्टूडेंट है जिसने सक्सेसफुली मेरा ट्रेनिंग लिया है, वो उस पेशेंट को ग्रैड सिस्टम पे ले आएगा, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन, DIP डाइट, हेड डाउन टिल्ट ये कराएगा। और रिजल्ट हमने देखा 3-4 महीने में वो डायलिसिस मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। वर्सेस अगर कोई MBBS MD वाला आदमी है तो वो तो ये नहीं करेगा, वो बोलेगा डायलिसिस पे जाओ। अब जब डायलिसिस पे जाएगा तो ज़िंदगी भर डायलिसिस पे जाएगा, हर दिन हालत बद से बदतर होगी, और उसके बाद वो बोलेगा ट्रांसप्लांट पे जाओ। ठीक है ना। तो उसकी जर्नी ऑफ डिजीज़ उस पेशेंट की तब तक चलेगी जब तक वो ज़िंदा है, पहली बात, और हर दिन उसकी हालत बदतर होती जाएगी, दूसरी बात। राइट। तो जर्नी उसकी बीमारी के साथ रहने की बहुत लंबी, अनगिनत दिन, अनगिनत महीने, साल रहेंगे। जबकि हमारे पेशेंट्स में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो ट्रेन करते हैं हमारे पेशेंट्स को, तो वो 3-4 महीने में ही वो बीमारी गायब हो जाती है अक्सर। सेम वी कैन टॉक अबाउट कैंसर, सेम वी कैन टॉक अबाउट डायबिटीज़। हमारे तो 72 आवर कैंप होते हैं। आपने भी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपने सुना होगा 72 कैंप, या आपने अटेंड किया होगा। जो इन पेशेंट 20 साल तक लगातार डायबिटीज़ की गोलियों पे है, इंसुलिन पे है, हमारे कैंप में 3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं, उनकी इंसुलिन छूट जाती है। अगला कैंप मेरा 21 तारीख से है हिम्स मेरठ में, उसके बाद उसके अगले हफ्ते भी है। और जब भी हम अनाउंस करते हैं अगला कैंप, तो 2-3 दिन में हाउसफुल हो ही जाता है, जितना हमारी कैपेसिटी हॉस्पिटल की। तो हमारी ट्रेनिंग, हमारे प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है, ना तो उसको सीखने में ज़्यादा समय लगता है, ना ही उसको अपना के इंसान को ठीक करने में समय लगता है। एंड कमिंग टू द आंसर टू योर क्वेश्चन, MBBS MD जो पढ़ाई करते हैं उसमें ठीक कैसे होंगे, क्योर कैसे होंगे, ये नहीं सिखाया जाता। उसमें दवाइयाँ कैसे बेची जाएंगी, डायग्नोस्टिक के जो टूल्स हैं उसको कैसे हैंडल करना है, ड्रग को कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो सिखाया जाता है। तो हमारा मकसद सिर्फ इंसान को ठीक करने से, हमारे पास आ जाए, उसका अगर पेन हमने कम कर दिया, उसके डिस्कम्फर्ट सारे कम कर दिए, तो वो ठीक हो गया। राइट। हमारा और जो MBBS MD करते हैं उनका मकसद दवाइयों पे रखना, कि ज़िंदा तो रहे लेकिन बीमार रहे। तो इसीलिए वो लंबी चौड़ी पढ़ाई करते हैं। अगर उनके चैप्टर एक भी देखो कि क्योर वाला कोई चैप्टर है क्या, न्यूट्रिशन वाला कोई चैप्टर है क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन के चैप्टर में 17 पेजेस हैं। ठीक है। जो मेन है, जो बेसिस हमारा, वो 0 है। और क्या है, दैट इज़ ओनली ड्रग्स। सिर्फ ड्रग्स इंजेक्शंस, यही है। याद रखिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं, किसी ड्रग की डेफिशिएंसी से नहीं पड़ते हैं बीमार, किसी दवाई की कमी से बीमारी नहीं होती कि दवाई डालने से हम ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, जिस दवाई से कोई भी एक बीमारी
थोड़ा बहुत ठीक हो जाता हो, 100% छोड़िए, थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है ऐसी कोई दवाई है तो उसका नाम बता दीजिए और एविडेंस दे दीजिए जर्नल का कुछ, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। ये जो चैलेंज है, मैंने कितने आपके चैनल के माध्यम कितनी बार मैंने इसको दोहराया, राइट। तो मतलब ये कि एलोपैथी में देर इज़ नो क्योर, देर इज़ नो ओनली ट्रीटमेंट, देर इज़ नो सोल्यूशन, राइट। पैंतरे हैं बस। आपने जो बात कही कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो ठीक करती हो, ऑब्वियसली। और मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रही हूँ कि बुखार ज़ुकाम जैसी चीज़ें जो आती है, तो ये सब तो मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाता है। देखिए, किसी को जुकाम अगर होता है तो जुकाम अगर दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, दवाई नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। आई मीन कि ठीक होने का दवाई लेने से कोई कनेक्शन है नहीं ज़्यादा, बल्कि ये कि दवाई लेंगे तो ठीक होना और लंबा होता है। जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार और कुछ नहीं करेगा तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक लेगा तो और लंबा चलेगा, पैरासीटामोल लेंगे तो और लंबा चलेगा। आप हमारे बुक्स में हमने जर्नल की रिपोर्ट पेश किए हैं, तो एविडेंस ये कहता है जो दवाई नहीं लेता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, जो दवाई लेता है उसको लंबा समय तक वो लड़ता रहता है बीमारी से। लेकिन आपकी तो आदत है कि जब भी खांसी जुकाम बुखार हो फटाफट दवाई ले लो, तो आपको ये पता ही नहीं कि दवाई नहीं लेने से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। दैट वो वाला पार्ट आपने देखा ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि लड्डू बड़ा मीठा होता है तो आपने लड्डू को चखा नहीं तो आप नहीं बता सकते। तो दवाई नहीं लेने से कितने दिन में ठीक होंगे ये आपको तभी पता चलेगा जब अगली बार जब कभी खांसी जुकाम बुखार हो, आप कसम खा लीजिए मुझे कुछ नहीं करना, तब पता चलेगा अरे ये तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन आप जब बॉडी के सिस्टम में इंटरवीन करते बाय टेकिंग एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स या एंटीपायरेटिक मेडिसिन, तब जाके दिक्कत आती है। जिस तरीके से आपने बताया कि एमबीबीएस जो एमडी होते हैं और आपके प्रोटोकॉल में क्या बड़ा फ़र्क है, अगर आपका कोई प्रोटोकॉल सीखता है तो वो किन किन बीमारियों पे काम कर सकता है? सारी बीमारियों पे काम कर सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 2 पेशेंट ले आओ आप, दोनों एक ही तरह से बीमार हैं। 2 किडनी फेलियर पेशेंट है जिनके हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही है, मान लो एक ही उम्र के हैं, एक ही तरह से बीमार हैं। एक पेशेंट हमें दे दो, एक पेशेंट तो ऑलरेडी एलोपैथी डॉक्टर के कंट्रोल में है। अब देखो कि कौन ठीक होता है अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। 2 पेशेंट ले आओ डायबिटीज़ के, एक एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर को दे दो, और वैसे ही एक पेशेंट हमें दे दो 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आप देखो कौन बढ़िया ठीक होता है। एक पेशेंट ले आओ वायरल इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, ट्यूबरक्लोसिस के, राइट, एक एलोपैथी डॉक्टर को दे दो, वैसे ही एक पेशेंट हमें दे दो, और हमें 7 दिन से 15 दिन दे दो। फिर 15 दिन बाद देखो कि जो पेशेंट आपने हमें दिया है वो किस हालत में, और जो पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास चला गया उसकी हालत क्या है। कोई भी एक बीमारी पकड़ लो, और मान लो पार्किंसन का पेशेंट है, 2 का पार्किंसन के पेशेंट ले लीजिए, मैं आप सबको बता रहा हूँ, और एक एलोपैथी के डॉक्टर के हाथ में दे दीजिए, एक वैसे ही पेशेंट मुझे दे दीजिए। 2 महीने बाद घूम के आइए और दोनों पेशेंट को सामने रखिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है। आप देखेंगे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो गए, काफ़ी ठीक हो गए, और दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरा पेशेंट एलोपैथी में गया, उसकी हालत बद से बदतर हो गई। तो क्लियरली मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई दूध का दूध पानी का पानी जो बोलते हैं ना, वो कैसे पता चलेगा, जब इस तरह से आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे। आप जो चैलेंज कर रहे हैं इस हिसाब से, तो जितने भी बच्चे जो मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं या फार्मा की पढ़ाई करते हैं, वो तो आपका प्रोटोकॉल सीख लें, फिर जिंदगी में कभी कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई ये प्रोटोकॉल आप सीख लो, और ये डॉक्टरी क्यों हर इंसान सीख ले। 3 महीने की तो बात है, वो भी ऑनलाइन है, वो भी हफ्ते में 1 बार, और कुछ किताबें हम देते हैं उसको पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम इसलिए क्लियर करना है सो दैट वी नो कि यू नो एवरीथिंग व्हाट वी वांट टू टीच यू। तो ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है तो उसका जो सोल्यूशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बहुत ही महंगा होना चाहिए, तभी वो हमें ठीक करेगा, राइट। भगवान ने जिस तरह से हमारी बॉडी को बनाया तो इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड। इन फैक्ट अगर हम सिंप्लिसिटी से उसको समझेंगे तो कोई भी बीमारी बड़ी लग सकती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसानी से घर पर ही ठीक हो सकता है, और यही हम करते भी हैं। जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है ना, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने DIP रेड यूज़ किया और आपने देखा 3-4 दिन में आपको रिजल्ट आ गया। कितने लोग ऐसे हैं DIP रेड यूज़ किया, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हड्डियों की दर्द, राइट, ये हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये ठीक हो गया, राइट।
तो आप जो कमेंट में लिखेंगे जो लोग ठीक हुए हैं, तो उससे बाकी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। क्वेश्चन सर, जैसे कि मेडिसिन की पढ़ाई हो रही है या फार्मा की जो पढ़ाई हो रही है वो आज से नहीं हो रही है, सालों से हो रही है। एंड वहीं पे नेचुरोपैथ की पढ़ाई होती है, आयुर्वेद की पढ़ाई होती है, वो भी सालों से हो रही है। बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशंस इन कॉलेजेस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द गैप इज सो ह्यूज। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, एंड देयर इज थाउजेंड्स ऑफ और हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं आयुर्वेद की पढ़ाई करने के लिए। व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम? क्योंकि जो MBBS MD करते हैं वो उनको इट इज़ प्रॉफिटेबल, क्योंकि फिर उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसलिए इस बेसिस ये नहीं कि कौन लोग ज़्यादा अच्छा पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, बेसिस ये कि किस में ज़्यादा पैसा मिलता है। पैसा इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि उस तरह से एलोपैथी को प्रमोट किया हुआ है, राइट। आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 99% जो बजट है वो एलोपैथी को दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है एलोपैथी के डॉक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 99% जो हेल्थ बजट है हमारा वो एलोपैथी के की तरफ है, यानी कि जितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नए बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या फैक्ट्रियाँ बन रही है, वो सारा कुछ एलोपैथी के नेट फ्रेमवर्क में बन रहा है। तो जाहिर सी बात है जो वो पास आउट करेगा उसको अपॉर्चुनिटी फॉर ए जॉब, राइट, वो ज़्यादा मिलेगा। जबकि 1% से भी कम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ टुगेदर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और जिसको भी ऑल्टरनेट साइंस बोलते हैं, मैं तो इनको मेन साइंस बोलता हूँ ऑल्दो, तो उसमें खर्चा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके इक्के दुक्के ही जगह होंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो और जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी मोर देन दैट, तो इसीलिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है लोग वहीं जाने की कोशिश करते हैं, वही पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। Say they have opportunity, so what opportunity you are giving to the students who जो आपके प्रोटोकॉल को सीखेंगे वो किस तरीके से एम्प्लॉयड हो सकते हैं? हमारे तो स्टूडेंट एम्प्लॉयड हैं काफ़ी सारे, जिन्होंने डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम खोला ही हुआ है, वो कमा रहे हैं, अच्छे कमा रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि MBBS MD मत जाओ आप, 3 महीने का अगर आपका गोल है कमाना और आपका गोल है लोगों को ठीक करना, तो ये 3 महीने की ट्रेनिंग जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है वो तो की है, टेक दिस 3 months ट्रेनिंग एंड स्टार्ट क्योरिंग द पेशेंट तो आपके अंदर जहाँ देखो हर जगह पेशेंट है, पेशेंट को ठीक करते हैं हम, और तब एक पेशेंट 10 पेशेंट को बताएगा, उसको ठीक करेंगे, 10 पेशेंट 100 पेशेंट को बताएगा, तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। अर्न करना है तो वो तो आसान है। एलिजिबिलिटी कि हाँ आप ग्रेजुएशन में जैसे MBBS में है कि आप साइंस से ही आए और वो बायोलॉजी वाला ही फैक्टर होता है? देखिए ये तो थोड़ा सा जो सोचने वाली बात है कि जो हमारा 3 महीने का प्रोटोकॉल है उसमें भी बीमारी का नाम, बॉडी की एनाटॉमी, ये बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके इंसान उसको समझ पाता है। ये जानकारी किसी की भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो 12th साइंस में किया हो, बायोलॉजी हो तभी हो, हालांकि वी प्रेफर दैट। कई लोग ऐसे होते हैं जो 12th आर्ट से करते हैं लेकिन उनको ये बेसिक जानकारी होती है। आउट ऑफ 10वीं तक तो सभी पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो उतनी जानकारी सभी के पास है। बेसिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, उन्हें किन नाम से बुलाया जाता है, वो सारी चीज़ें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि होती है। तो ऐसा हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम तो बोलते हैं ये कोर्स करो, हम हमारे एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप पास करो, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि आपको सारी कुछ समझ आ गया। और जिन बच्चों ने अब ये कोर्स कर लिया है और जो हॉस्पिटल्स अभी चला रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं अभी? अच्छे चल रहे हैं, लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, मेन मोटिव जो है वो आ रहा है। ठीक है, और जो दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि वो कोई हॉस्पिटल ऐसा खोलें तो वो कैसे? हॉस्पिटल ऐसा खोले तो वो यही कर सकते हैं कि bishrup.com/CIM में जाएंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे 3 महीने वाली, और उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद bishrup.com/clinic में जाएंगे, क्लिनिक, और उसमें एक फॉर्म भर देंगे। वो फॉर्म जब भरेंगे तो हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, और कांटेक्ट करने के बाद उनको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं कि हाउ टू डू द ऑपरेशंस ऑफ द क्लिनिक में सिर्फ पेशेंट को ठीक करने के अलावा भी उनके डेटा मेंटेन करना है, फिर हमारा ग्रैड ऐप है, उस ऐप के माध्यम से पेशेंट को फॉलोअप करना है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे हेड ऑफिस में जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर से भी उनको फेस टू फेस करना है। तो इस तरह से बहुत सारे और ऑपरेशनल चीज़ों की जानकारी होगी, तभी आप अपना क्लिनिक ठीक से चला पाएंगे। तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं हम, और उसके बाद लोग अपना क्लिनिक चला सकते हैं साइड बाय साइड, बिसाइड कि वो जो भी और काम कर रहे हैं उसके साथ साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।
तो ये थी पूरी जानकारी अबाउट डॉक्टर बीआरसीज प्रोटोकॉल वर्सेस एमबीबीएस एमडी। एंड सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम 7 साल के लिए जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसका जो जिस्ट आता है और जो 3 महीने में आप पढ़ेंगे उसका जो जिस्ट आएगा, वो कहीं ना कहीं अगर आप बराबर रखे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और क्या बड़ा फ़र्क है वो भी आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साथ में डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल के लिए को जानने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।